एक बेहतरीन इंसान तेज प्रताप यादव जी। लेकिन कहीं न कहीं इन सारे विवादों को पप्पू यादव जी लगातार नीट छात्रा के बारे में मामले को उठा रहे थे। इंसाफ दिलाने की लगातार सड़कों पे थे, बात कर रहे थे और इतने साल पुराने वारंट को यानी समाज के विकृत चेहरा को दिखाता है। ये हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए और सभी के लिए, सरकार के लिए एक शर्मनाक घटना है। और हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन को जिस तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए सरकार मजबूर करती है, उनको खुला छूट नहीं देती। इस तरह देखिए, जिस तरीके से पुराने कुछ मामलों में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, नीट छात्रा के मामले में पप्पू यादव ने आवाज उठाई तो उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहरसा के विधायक हैं आईपी गुप्ता सर से बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या कहिएगा, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सत्ता निरंकुश हो उठती है या फिर कोई भी सत्ता अगर लगातार 10 वर्ष से ज़्यादा चलने लगता है तो ये स्वतः वो निरंकुश होने की राह पे चल पड़ता है। आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार नीट छात्रा के बारे में मामले को उठा रहे थे, इंसाफ दिलाने की लगातार सड़कों पे थे, बात कर रहे थे और इतने साल पुराने वारंट को लागू कर उनको अरेस्ट करना, ऐसा लगता है कि ये नीट छात्रा की आवाज़ को दबाने की सरकार की कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये अपने लिए कोई बात नहीं कर रहे थे, वो बिहार की एक बेटी के बारे में बात कर रहे थे जिसके साथ हुए घटना ने पूरे बिहार ही नहीं देश की संवेदनाओं को उभारा था। ये गलत हुआ है पप्पू यादव जी के साथ। सर, वो 7 बार से सांसद रहे हैं, उनका कहना है जिसकी बेटी नहीं है वो क्या दर्द समझेगा। ना, वो सही बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बाप है उसी को पता है ना कि बच्चे का दर्द, परिवार का दर्द क्या होता है। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा सर, सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि 24 घंटों में एक्शन होगा, पर एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि दरभंगा में भी 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। 24 घंटे का तो बात ही नहीं, चूंकि सीबीआई को रेफर कर दिया है केस, तो सम्राट चौधरी जी ने तो अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया ये मामला। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी देख रही है। और दरभंगा की बात अभी मुझे पता चला है। अब ये दिखाता नहीं, समाज के विकृत चेहरा को दिखाता है। ये हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए और सभी के लिए, सरकार के लिए एक शर्मनाक घटना है। रोंगटे सिहर जाते हैं और ये दुनिया देखेगी ना कि हम बिहारी कैसे हैं और किस ओर चल पड़े। कहीं न कहीं जिस तरह से इन वारदात हो रहे हैं लगातार, और हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन को जिस तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए सरकार मजबूर करती है, उनको खुला छूट नहीं देती। इस तरह के कुकृत्य में वैसे लोग हमेशा होते हैं जो अक्सर रसूख वाले लोग होते हैं, लेकिन जो भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया है उनको तुरंत पकड़कर उनके सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए और उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। सर, हर बार बिहार में ही क्यों, मतलब बिहार नहीं पूरे भारत में बेटियां ही क्यों शिकार होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये जब निरंकुश होने लग जाते हैं ना लोग, अब भारत की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, निरंकुश हो चली है। और जब निरंकुश होते हैं तो सत्ता के पनाह में जीने वाले लोग, पुलिस प्रशासन का, न्याय का, शासन का डर खत्म हो जाता है। और वही कुछ होता हुआ दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन की, कानून की, संविधान की, ये सारी चीज़ों से वो लोग अपने आप को ऊपर समझने लगे और उनको लगता है कि क्या होगा। ये मानसिकता डेवलप हो गई है जो बिहार ही नहीं, हमारी कोई भी बेटियां आज की डेट में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। सर, क्या कहिएगा कि प्रशासन अपने रूल से इतना बड़ा है कि सम्राट चौधरी जी अभी तक कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, बार बार बेटियां ही शिकार होती हैं। देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे जब माननीय सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे एक उम्मीद था कि वो कुछ नया करेंगे, यंग हैं, उनका एक अपना तरीका है काम करने का। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस, उनको गृह मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन लगता है असली गृह मंत्री नहीं बना पाया, या नहीं बनते हुए कुछ लोग देखना चाह रहे, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गृह मंत्री तो हैं लेकिन नाम के बन के रह गए। ये उनके लिए एक चैलेंज है और रहेगा, लेकिन निराशा तो हुई है। अच्छा सर, तेज प्रताप यादव जी के बारे में क्या कहिएगा, बहुत निराश है। देखिए, तेज प्रताप यादव जी को, वैसे तो उनका ये व्यक्तिगत मामला है, एक बढ़िया इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बेहतरीन इंसान तेज प्रताप यादव जी।
लेकिन कहीं न कहीं इन सारे विवादों को उनके द्वारा ही जन्म किया जाता है। उनको ये सोचना होगा कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उनके क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कौन-सा काम है जिनसे उनको उनके खुद के राजनीतिक कैरियर पे, उनके व्यक्तिगत चरित्र पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको खुद डिसाइड करना होगा। सर, उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र पर उँगली उठाई है। वो बोल रहे हैं कि आकाश भाटी कौन है जो आते थे उनके घर पर? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये चलिए। बिल्कुल पारिवारिक है और चाहे कोई भी रहे। मुझे लगता है सबसे पहले तो इस तरह की बातें किसी भी महिला अगर पत्नी से तलाक भी हो जाए, तो इन सारे आरोपों से बचने की आवश्यकता होती है। सर, उन्होंने कुछ जयचंदों के नाम बताए हैं जो पार्टी को खराब कर रहा है, आरजेडी पार्टी को। ये लगता है उनका व्यक्तिगत राय है। किसी के लिए जयतंज और किसी के लिए सेनापति भी तो होता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी थे। उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। वीडियो को देख के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।